एक जमाना था जब मशरिक की सरजमीन पर एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था शहनशाह बहराम। उसके महलात आसमान से बातें करते थे, फौजें ताहदे नजर फैली हुई थीं और खजाने सोने चांदी से भरे हुए। मगर अजीब बात यह थी कि इतनी अजमत के बावजूद बहराम का दिल अक्सर खाली खाली सा रहता। उसे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा याद ना आता जब वो वाकई पुरस्कून रहा हो। एक दिन मौसम बहार की नर्म धूप में बादशाह महल के बाग में तन्हा चहलकदमी कर रहा था। फूलों की खुशबू, परिंदों की चहचहाहट, सब कुछ हुसैन था, मगर बादशाह की आंखों में एक गहरी वीरानी छिपी हुई थी। इसी लम्हे उसकी नजर एक दरख्त के नीचे बैठे फकीर पर पड़ी। फकीर बोसीदा कपड़ों में था, नंगे पांव, मगर उसके चेहरे पर ऐसी दिल मुंह लेने वाली मुस्कुराहट थी जैसे वो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हो। बादशाह हैरत ज़दा हो गया। वो फकीर के करीब गया और पूछा, ए मर्द खुदा, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, फिर तो इतना मसरूर क्यों है? फकीर ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराया और कहा, मेरे बादशाह, मेरे पास वो सब कुछ है जो दुनिया के खजाने भी नहीं दे सकते। कनात, शुक्र और दिल का सुकून। ये जुमला बादशाह के दिल में उतर गया। उसने फकीर का नाम पूछा। लोग मुझे दरवीश रुस्तुम कहते हैं, फकीर ने जवाब दिया। बादशाह ने दरवीश को महल में आने की दावत दी, न बतूर मेहमान बल्कि बतूर रहनमा। यूं नहीं हर दिन का आगाज रुस्तुम और बहराम की गुफ्तगू से होने लगा। बादशाह अपने शाही लिबास उतार कर आम इंसान बनकर फकीर के साथ बैठता और सीखता, खामोशी में बोलते सबक, कनात की गहराई और मोहब्बत की सच्चाई। दरवीश कहता, सच्चा बादशाह वो है जो दिलों पर हुकूमत करे, न कि जमीनों पर। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह की सोच बदलने लगी। उसने अपने दरबार में इंसाफ को रिवाज दिया, गरीबों के लिए दरवाजे खोले और ऐश व अशरत की जगह सादगी को अपनाया। लोग हैरान थे कि शहनशाह में ये इनकलाब कैसे आया, मगर महल के वजीरों को ये सब गिरा गुजरा। उन्होंने बादशाह को शक में डालने की कोशिश की। ये फकीर आपका इम्तिहान ले रहा है, एक वजीर ने कहा। अगर वाकई बेलालच है तो सोने के सामने रखकर आजमाएं। बादशाह ने खामोशी से रुस्तुम को खजाने वाले कमरे में बंद कर दिया, जहां दीवारों तक सोना चमक रहा था। कई घंटे बाद जब दरवाजा खोला गया तो सोना ज्यों का त्यों पड़ा था और रुस्तुम बदस्तूर खामोश मुस्कुरा रहा था। बादशाह की आंखें नम हो गईं। तो ही मेरा असल उस्ताद है, उसने कहा। सालों बीत गए। बहराम एक अजीम हुक्मरान बन चुका था, न सिर्फ जमीन पर बल्कि दिलों में भी। और एक दिन जब वो हस्बे मामूल बाग में दरवीश से मिलने आया तो रुस्तुम खामोश लेटा हुआ था। उसके लबों पर हनूज वही सुकून भरी मुस्कुराहट थी, मगर वो दुनिया से रुखसत हो चुका था। बादशाह ने उसे शाही एजाज से दफनाया, मगर असल खराज उसने अपने तुर्ज़े हुक्मरानी में दिया। उसने रुस्तुम की तालीमात को अपनी रूह में बसा लिया और दुनिया को दिखा दिया कि दरवीश का पैगाम तख्त व ताज से कहीं ज्यादा कीमती होता है। ये दोस्ती सिर्फ एक बादशाह और फकीर की कहानी न थी, ये दो रूहों की मुलाकात थी। एक को रोशनी मिली, दूसरे ने रोशनी बांट दी।